ॐ कार्पण्यदोषोपगतस्वभावगवृच्छामतां धर्मसुमूढचेदः यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं चातिमां तां प्रपन्नम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से प्रणाम। हम लोग पिछले दिनों में 30 श्लोक तक दूसरा अध्याय में विचिंतन किया था। आगे भगवान बताता है स्वधर्ममभिचापेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाश्रयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अगर तथा अपने धर्मों को स्वधर्म का हिसाब से देखने से भी तो भय करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना स्वधर्म का हिसाब से क्षत्रिय का धर्म का हिसाब से सोचने से भी तुम यही क्षत्रिय का धर्म है, धर्मयुक्त को करना ही है। क्षत्रिय का स्वधर्म बोलने से धर्म का रक्षा करना है। उसी हिसाब से देखने से भी तुम इस युद्ध में भाग लेना महाभाग्य है। इसलिए धर्मयुद्ध से अलावा क्षत्रिय के लिए स्वर्ग प्राप्ति के लिए और कुछ नहीं करना है। इसलिए उसी दृष्टि से देखने से भी तुम ये युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है, क्योंकि तुम क्षत्रिय कुल में जन्म दिया है। अधर्मों से अपना राज्य का और धर्म का पक्ष का रक्षा करना ही एक क्षत्रिय का धर्म है। इसलिए धर्म का रक्षा के लिए इस लड़ाई करना ही जरूरी है। आपका संबंध में यही तुम्हारा स्वधर्म है। अभी हमारा स्वधर्म क्या है? हमारा स्वधर्म हम खुद अपना इष्ट अनिष्ट या हमारा कर्म वासना का हिसाब से स्वभाव का अनुसार हम प्रेसव करना चाहिए। हमारा स्वधर्म क्या है, यही बात है। हम कुछ भी कहीं से भी सीखने से भी, हमें जबरदस्ती सिखाया जाने से भी, हम अपना स्वभाव के हिस्से से इच्छा अनुसार जो भी कर्म करेगा वही हमारा स्वधर्म माना जाता है। और हमने यही खास बात हम सोचना चाहिए, एक एक आदमी को जन्म लेने का साथ साथ हमें जन्म भगवान ने वरदान में शरीर में दिया है, शरीर दिया है, तो अपना स्वधर्म भी उसके साथ में जोड़ा हुआ है। मतलब हमारा शरीर में देखो, आंख का धर्म करता है, जो कान है कान का धर्म करता है। ऐसे हमारा शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग को हम सोचने से भी एक एक नाड़ी का धर्म व्यवस्थित है। वो शरीर में एक एक कोष होने दो, एक एक नाड़ी होने दो, हमारा शरीर में एक एक अंग प्रत्यंग का धर्म हम जन्म लेने के साथ में व्यवस्थित है। वो शरीर में हर एक काम अपना स्वधर्म को संपूर्ण जब होता है, हमारा शरीर संरक्षित होता है। अगर इसी में कोई भी अंग प्रत्यंग का कर्म में विचलित होना लग गया तो हम उसका डिस्टर्बेंस महसूस होता है कि नहीं? ये भी सोचने का बात है। कभी भी आंख का धर्म कान को नहीं कर सकता, कान का धर्म जो है नाक नहीं कर सकता, नाक का धर्म जो है जीभ नहीं
कर सकता, या जीव का धर्म जो तुक नहीं कर सकता। वैसे पंचेंद्रिय का धर्म, एक मन का धर्म, हमारा बुद्धि का धर्म, जो कुछ भी व्यवस्थित है उसी मुताबिक हमारा शरीर में जो कुछ भी ईश्वर का शक्ति से चलता, तो भी वो अपना अपना धर्म अपना अपना हिसाब से करता है, उसी को स्वधर्म माना जाता है। यही नहीं है, सब कुल मिला के हमारा शरीर जो मिलता है उसी में हमारा पूर्व जन्म का कर्म वासना का हिसाब से हमारा इच्छा शक्ति या बुद्धि शक्ति, जो कुछ भी हमें कर्म का प्रेरणा मिलने का एक ही कारण है। हम पूर्व जन्म से जो भी इच्छा इष्ट अनिष्ट जो कुछ भी अपना वासना रूप में लेके आया है, हमारा स्वभाव के रूप में जन्म से हमें प्रकट होता है, उसी का अनुसार काम करना ही हमारा स्वधर्म है। उसी को कर करके जब तक परिवर्तन करना या परिणाम करना है, जो कुछ भी इस जन्म में संचित कर्म बोलते हैं हम लेकर के आ जाते हैं, उसको अनुभव में लाने के लिए हम अपना इंद्रिय शक्ति और बुद्धि शक्ति, हमारा कर्मेंद्रियों को यूज करने से उसी को ठीक तरह से उसी कर्म के लिए करते रहता है। हम इच्छा का अनुसार ही, हमारा पसंद नहीं, इच्छा शक्ति के साथ जो तात्पर्य के साथ जो कर्म करेगा वो ही सक्सेस होगा, अगर नहीं तो वो विकटित हो जाएगा। हम खाना खाते हैं तो भी हमारा पसंद का ही खाना खाता है ना। अगर किसी ने जबरदस्ती या उसी का दूसरे का तसल्ली के लिए हमने कोई भी हमारा मन नहीं लगा है, फिर भी हमने उनको उनका क्या सोचेगा, मैं कोई भी घर में जाने से कहीं भी जाने से उन्होंने खाने पीने के लिए हमें कुछ देता है, हमारे मन को तो कोई तात्पर्य नहीं है, ये हमारा इच्छा का खाना नहीं है, फिर भी उनका तसल्ली के लिए हम कुछ खा लेता है, तो हमारा पेट खराब होगा तो हमारे ही पेट खराब होगा ना। वैसे ही ये हमारा इच्छा शक्ति का तात्पर्य ना होने वाला कोई भी काम करेगा, वो काम पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं होगा। और परधर्म जिसको बोलता है, हमारा शक्ति को, हमारा शरीर में भगवान ने जो कुछ भी इंद्रिय शक्ति या बुद्धि शक्ति या मन का शक्ति, जो भी शक्ति हमें दिया हुआ है, उसी को यूज करके हम अपना कर्म करना है, उसी को धर्म बोलते हैं, स्वधर्म बोलते हैं। अगर हमारा बुद्धि का ठीक तरह से हम यूज नहीं करता है, दूसरे का बुद्धि से हमें कुछ बताता है या दिखाता है, उसी हिसाब से हम काम करेगा तो हम परधर्म करेगा। परधर्म भयावह, ये अभी और भगवान ने व्यक्त कर देगा। यही बात है, अगर भगवान ने दिया हुआ शक्ति को, हमारा शरीर में दिया हुआ शक्ति को हम नहीं यूज करता है, उसको यूज नहीं करने से उसका जरूरत क्या है। भगवान सोचेगा अगले जन्म में हो सकता है हमारा जिस शक्ति को हम यूज नहीं किया है, उस शक्ति को परे कर देगा। मतलब हमें एक एक आदमी को एक मनुष्य शरीर जो मिला है, उसमें हमें यूज करने के लिए हमारा बुद्धि मन जो भी इंद्रिय शक्ति भगवान का वरदान का तौर पर हमें मिला हुआ है, उसको हर एक शक्ति को हम अपने आप यूज करना चाहिए। दूसरे का सहायता से या दूसरे का शक्ति हमारा इसी इंद्रिय से हम यूज करने से उसको परधर्म बोला जाएगा। उदाहरण तौर पर हमारा बुद्धि हम यूज नहीं करेगा, मैं जो कुछ भी आपको बोलता हूँ मेरा बुद्धि से बोलता हूँ, मैं आप जो आपको जो भी बोलेगा मेरा बुद्धि का हिसाब से आपसे कम काम करवाएगा, वो परधर्म हो जाएगा। और उसमें एक सबसे बड़ा रिजल्ट एक होगा, आपका बुद्धि ठीक से विकसित नहीं होगा, विकसित नहीं होगा, क्योंकि आप अपना बुद्धि यूज नहीं कर रहे। मैंने मेरा बुद्धि से जो कुछ भी आपको बताया वो बुद्धि आप यूज करने से आपका बुद्धि जो है उसको प्रकटित नहीं होने की वजह से वो मन तो फट जाएगा। अगले जन्म में हो सकता है उसको पूरा जिंदगी में आप पराबुद्धि से काम करेगा तो आपका बुद्धि
मंदी भव हो जाएगा। मंदी भव मतलब होने से ऑटिज्म का रोग का 7 जन्म लोगा। कई लोग है ना, बच्चे जैसे जन्म होते ही ऑटिज्म से अपना बुद्धि ठीक तरह से नहीं चल पाता, अपना बुद्धि से काम नहीं कर सकता। हम लोग को जो कुछ भी गाइडेंस देगा उसी हिसाब से वो करेगा। मतलब हमें अंग दिया हुआ है भगवान ने, हमारा अंग को हम ठीक तरह से यूज नहीं करता, सत्ता स्वरूप यूज नहीं करता, तो हमारा आंख का क्या जरूरत है। अगले जन्म में भगवान ने सोचेगा इसको आंख देने का जरूरत ही नहीं है, अब अंधा बनकर जन्म हो जाएगा। वैसे कान का भी बात है, हमारा ही कान को यूज करना है। हम जो कुछ भी सज्जनों से, गुरु से, अपना माता पिता से जो अच्छी बात सुनता है तो उसको ठीक तरह से सत्ता स्वरूप सुन करके उसी हिसाब से अपना कान का शक्ति को यूज करना। बोले सत्ता स्वरूप सुनना है, वो श्रवण मात्र से हम उसी को धर्म का रक्षा करने के लिए हमारा शरीर को, हमारा शक्ति को हम यूज करना चाहिए। अगर हम दूसरे का बात तो सुन करके उनका बुद्धि के हिसाब से हमारा कान का यूज हम करने से, फिर हमारा कान का उपयोग का या हमें कान देने का उद्देश्य क्या था, तो अगले जन्म में बहरा बन करके जन्म हो जाएगा। इसी हिसाब से हमारा अगले जन्म का भी बंधन हो सकता है। हम अपना मिला हुआ शक्ति को ठीक तरह से स्वधर्म में, धर्म का रक्षे में हम यूज नहीं करेगा तो वो अधर्म बढ़ जाएगा। इसलिए भगवान स्वधर्म को उसी हिसाब से देखने से हमारा जन्म वासना का कर्म वासना हो, उसी हिसाब से 4 वर्ण का व्यवस्था भगवान ने बताया। ये जाति मत के साथ कोई संबंध नहीं है। हम लोग आजकल में जो बना करके मारपीट करते हैं कि या कुछ लड़ाई आगे पीछे हो जाता है, यो मत जाति बात का कोई सृष्टि भगवान ने नहीं किया। लेकिन हमारा कर्म वासना, हमारा स्वभाव का गुण का हिसाब से 4 कैटेगरी बनाया हुआ है। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बोल के उसका भी वर्णन पूरी तरह से भगवान की तरह से वर्णन करता है 18वें अध्याय में। तो ब्राह्मण का स्वभाव क्या होना चाहिए, उनका कर्म वासना पूर्व जन्म का हिस्सा से उनको बना हुआ है, वही कर्म करना ही उसका श्रेष्ठ है। जिंदगी भगवान का पाथ पहुंचने के लिए जो स्वधर्म व्यवस्था में हमें जो काम दिया है उसको पूर्ति करके भगवान के पास जाने से उधर बैठने देगा। तो ब्राह्मण का धर्म करना चाहिए, क्षत्रिय का धर्म करना चाहिए, और वैश्य का ही धर्म करना चाहिए, शूद्र का ही धर्म करना चाहिए। वैसे स्त्री पुरुष में माता पिता वो धर्म अधर्म का व्यवस्थित है। में भीष्म पितामह का जो धर्मपुत्र को जो शांति पर्व में जो उपदेश देता है उसमें हर एक का धर्म के बारे में चर्चा करता है। किसका धर्म क्या है उसके अनुसार अपना कर्म को करना चाहिए, तभी तो वो जिंदगी में सक्सेस होगा। उसी प्रकार अभी सब कुछ आत्म तत्व का विवरण देने के बाद, उसके साथ में उपदेश देने के बाद तुम्हारा शरीर का नाश होगा या किसी का शरीर का ही नाश होता है। आत्मा को कभी मार नहीं सकता, इसलिए तुम सोचने का, विचलित होने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद भगवान अभी कर्म तत्व में अपना उपदेश शुरू कर रहे, उसमें सब पहली बात कर रहे स्वधर्म करना ही है। क्यों क्षत्रिय कुल में जन्म दिया है, इसलिए क्षत्रिय का धर्म का रक्षा करना, अपना रक्षा करना, और दूसरे का भी धर्म के लिए धर्म का रक्षा करने का अधिकार क्षत्रिय को है। उसी हिसाब से तो वो श्रेष्ठ जन्म दिया वो मिला हुआ है, इसलिए उसको अवसर को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए यदृच्छा लाभ संतुष्टो यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम उपावृतम सुखिन क्षत्रिय पार्था लभन्ते युद्धम ईदृश्य।
कैसे भी सोचने से भी तुम में यदृच्छया चोपपन्नम, अचानक मिला हुआ, यदृच्छया मतलब अचानक मिला हुआ ये महाभाग्य है। इस धर्म युद्ध में भाग लेना करके तुम्हें एक अवसर मिला है। कैसे भी सोचने से भी ये स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगा। अगर तुम युद्ध लड़ाई में धर्म रक्षा के लिए युद्ध करके वीर मृत्यु ले लिया, वीर मृत्यु में हो गया तो भी तुमको स्वर्ग प्राप्ति मिलेगा। अगर तुम धर्म युद्ध में जीत गया तो तुम्हें भोग सुख मिलेगा। कैसे भी देखने से तुम्हारा फ्यूचर अच्छा ही होगा, श्रेयस ही होगा। इसलिए तुम युद्ध करना ही अच्छा है। मतलब स्वधर्मानुष्ठान से, उसकी दृष्टि से, स्वधर्म का दृष्टि से देखने से भी धर्म रक्षा के लिए तुम्हें एक ये धर्म युद्ध में भाग लेने का अवसर महाभाग्य, इसलिए उसको तुम यूटिलाइज करना चाहिए। वो करने से अगर तुम जीत गया तो तुमको पूरा भौतिक सुख मिलेगा, तभी भी स्वर्ग जैसे प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम इस युद्ध में मर गया तो भी चिंता नहीं, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, मैं बताया। इसलिए तुम्हारा शरीर नष्ट होने से भी वो वीर मृत्यु हो जाएगा। धर्म रक्षा के लिए युद्ध करके जो भी मरेगा वो असुर पक्ष में होने दो, धर्म पक्ष में होने दो। अगर अपना धर्म के लिए तन मन को छोड़ करके अपना कर्तव्य का पूर्ति किया हुआ दुर्योधन का पक्ष होने दो, इस पक्ष में होने दो, उसको स्वर्ग प्राप्ति मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। ये कैसे भी सोचने से आगे श्रेयस ही होगा, अच्छा ही होगा। इसलिए तुम युद्ध करना ही ठीक है करके भगवान बता रहे। आगे बताए, अदचेत तुम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तदा स्वधर्मं कीर्तिं चाहित्वा पापम अवास्यसि। अगर तुमने ये धर्मयुक्त होने वाला इस युद्ध धर्म युद्ध से भाग गया या पीछे हट गया तो तुमने अभी तक जो कीर्ति बना के रखा है ये सब पानी में बह जाएगा। वो ये भी नहीं है, इसी से तुम्हें मिला हुआ का धर्म को या किसी तरह से पालन नहीं करने से वही तुम्हारा पाप कारण बन जाएगा, पाप का हेतु बन जाएगा। ये भगवान क्लियर कट बताता है अर्जुन को। अगर तुमने ये युद्ध कर दिया तो स्वर्ग का समान का फायदा भी मिल सकता है, अगर तुम मर गया तो भी स्वर्ग प्राप्ति मिल जाएगा। अगर तुम अपना विचार से ये युद्ध से, धर्म युद्ध से पीछे हट करके चला गया तो तुम्हें अपकीर्ति मिलेगा, यही न कि यही सबसे बड़ा पाप बन जाएगा। क्योंकि हमें जो काम के लिए नियोग किया है उसी काम को नहीं करने से वही पाप है। इसलिए अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् संभवितस्य चाकीर्तिं मरणात् तिरुच्यते। अगर तुमने इतना कीर्ति बना के रखा है, वीर सूर्य पराक्रम का, वीर योद्धा का प्रसिद्धि तुम्हें मिला हुआ है, उसी का ही अपकीर्ति हो जाने से मरने का समान हो जाएगा, मृत्यु को समान हो जाएगा। ये भगवान बता रहे हैं। हमारा जिंदगी में हम 100 काम अच्छा कर दिया समझ लो, उसमें से एक काम गलत पड़ गया, कहीं भी गलत पड़ गया तो ये सब काम अच्छा काम किया वो भी पानी में बगल जाएगा, हमें घर से भी निकाल देगा बाहर। एक ही गलती होने से पूरा कीर्ति, जो कुछ भी अच्छाई का हमने कीर्ति बना कर रखा है वो सब अपकीर्ति में बदल जाएगा। जिंदगी पर सभी हमें गलत मानने जाएगा।
यही मनुष्य का स्वभाव है, आजकल भी ऐसे ही होता है। इसलिए भगवान अर्जुन को बता रहे, तुमने जो कुछ भी प्रसिद्ध या कीर्ति बना कर रखा है अपना शक्ति से, युद्धवीर है, सर्वश्रेष्ठ धनुधर है, अर्जुन जैसे कोई योद्धा अपना गुरु भी अर्जुन को मानता है। भीष्म पितामह का ये सबसे बड़ा योद्धा प्रसन्न का एक पोता है तो वो अर्जुन है। भगवान को भी प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ धनुधर है और भगवान का सबसे बड़ा भक्त भी है और अपना भाई जन से मानता भी है। तभी तो एक गीतोपदेश का भगवान भी इसी वक्त में उपदेश दे रहा है। तो तुमने अभी जो कुछ भी प्रशस्ति कीर्ति जो कुछ भी बनाए रखा है, अगर तुम इस युद्ध से, धर्म युद्ध से, हमें उसका गुण का और दोष दोनों भगवान बता रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों अर्जुन को बताया। इसलिए तुम अगर इसी में से पीछे हट गया तो, इसी कर्म से तुम पीछे हट गया तो तुम अपकीर्ति का कारण बन जाएगा। वो एक आदमी का मृत्यु को समान है। वो अपकीर्ति तुमने बनाया गया, अपना खुद अपकीर्ति बनाकर रखने से ये जिंदगी पर ये अपकीर्ति को निकाल नहीं सकता, वो उसका नाश नहीं होगा। वो हमेशा ही तुम लोगों को, शत्रु भी तुम्हें मानना आदर करना छोड़ देगा। इसलिए स्वधर्म अनुष्ठान से पीछे हटने वाला को वो भी पहले बहुमानित होने से अगर पीछे हट गया तो जो आदर करने वाला भी आपको अनादर करेगा। यही तो अपकीर्ति है, ये मृत्यु को समान हो जाएगा। इसलिए ऐसे गलती कभी करना नहीं सोचना है। और दूसरी बात है, भयारणाद भरतम अंशन्ते त्वां महारथा येषां जत्तम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। इस युद्ध में, इस युद्ध से तुम पीछे हट गया, युद्ध नहीं करेगा करके पीछे हटने से तुम सभी शत्रु भी, दुर्योधन भी आपको जो आदर करता था, शत्रु पक्ष में भी आदर करने वाला भी तुम्हें ना आदर करेगा। और तुम भयभीत वाला है करके सभी बोलेगा। युद्ध से भय है इसलिए तुम पीछे हट गया बोलेगा। जो भी आपको आदर करता था, बहुमानित करता था, वो सब आपको निसार आदमी बन जाएगा, सादा आदमी बन जाएगा। इसलिए इतना धर्म युद्ध का अवसर मिला, इसी के लिए पूरा तैयारी के साथ इधर आने के बाद इसी रणभूमि से तुम पीछे हटने का हरकत कौन करता है? वो भीरू करता है, कभी क्षत्रिय नहीं करेगा। अगर कर दिया तो उसको क्षत्रिय नहीं माना जाएगा। इसलिए इसी ये युद्धभूमि से, कुरुक्षेत्र से तुम भागना चाहता है, ये सभी के सामने तुम अपकीर्तित बनेगा, निस्सार मनुष्य माना जाएगा। इसलिए इसका याद रखो, कभी ऐसे गलती नहीं करना। ये भी सोचने का बात है, अर्जुन ये भागेगा पीछे हटा, युद्ध नहीं करेगा बोल रहे, लेकिन ये युद्धभूमि से उठ करके भागा नहीं है, भगवान के सामने बैठा है। इसका मतलब इसका संशय हो गया, शंका हो गया, इसलिए तो उसको निवारण करने के लिए भगवान के पास शरण में आया है। अगर इन्होंने पीछे हटने का ही डिसीजन लिया, सेल्फ डिसीजन लिया, तो अभी तक क्यों रुका? ये भूमि से भागना था, इसलिए भागने का डिसीजन नहीं लिया है, केवल संशय हुआ है क्या करना क्या नहीं करना, क्या करने से अच्छा होगा
गुण दोष का बारे में स्वयं अपना बुद्धि शक्ति से विवेचन कर करके क्या करना नहीं करना सेल्फ डिसीजन ना ले पाया। लेकिन ये इसी की वजह से एक गीतोपदेश का अवसर मिला हुआ है भगवान को। ये अवसर बनाया गया है, भगवान का एक लीला है। ये धर्म अधर्म का युद्ध का बीच में ऐसे एक उपदेश है, क्योंकि उपदेश करने के लिए कितना कैसे शांत एटमॉस्फियर था। ऐसे खाली बैठा हुआ मन में जैसे जो छूद गेम खेल करके या जैसे पनिशमेंट का तौर पर मन में जा करके जब बैठा था, उसी टाइम में भी कहा बहुत टाइम था। ऐसे एक रणांगण में ऐसे प्रतिसंत वक्त में ऐसे गीतोपदेश का एक अवसर ऐसे पैदा क्यों किया गया है? तो धर्म अधर्म का बीच में हमारा विवेचन शक्ति को यूटिलाइज करने का जरूरत क्या है? अगर यूज कर दिया तो ऐसे बात सच बात जो कुछ भी है गुण दोष का विवेचन करने का बुद्धि शक्ति को कैसे मनुष्य लोग यूज करना चाहे, ऐसे एक वक्त अवसर भगवान ने बनाया है। नहीं तो ऐसे प्रतिसंध खट्टे में ऐसे युद्ध का वक्त में ऐसे सभी टेंशन में उसी वक्त में गीता का उपदेश करने का क्या जरूरत था? अभी हमें भी जिंदगी में कभी ऐसे वक्त आ जाता है, क्या करना क्या नहीं करना है, ऐसे टेंशन में बैठा हुआ है, दुखी होकर के बैठा है, विषाद रोग में बैठा है। उसी टाइम में जाकर के कोई ऐसे उपदेश देने से वो सुनेगा कि नहीं सुनेगा? यही तो सोचने की बात है। हमारे बहुत क्लेश में हम पड़ा हुआ समय में टेंशन में है, हमें ऐसे वक्त में कोई आकर के कोई गुरुजी आकर के भी आपको कोई उपदेश देना चाहता तो भी वो ठीक तरह से सुन पाएगा क्या? यही तो सोचने की बात है। इसलिए ये भी एक अच्छा अवसर अर्जुन को मिला है। ये एक तो अर्जुन ने ठीक तरह से सोच विचार करने के बाद भी खुद डिसीजन लेकर के मैं छोड़ के भाग जाएगा करके भगवान को बताया, लेकिन भागा नहीं है, उधर ही बैठा है। अस्त्र शस्त्र को नीचे रख करके भगवान का बात सुनने के लिए तैयार होकर के बैठा है, युद्धभूमि छोड़ करके भागा नहीं है। यही तो अच्छा अवसर है। इसलिए भगवान ने जो कुछ बोल रहे हैं वो श्रद्धा स्वरूप सुन रहे हैं, इसलिए तो यही तो अच्छी बात है। हमें कोई भी प्रश्न पड़ जाता है या क्लेश में पड़ जाता है, जो अच्छे लोग या पूर्वीय लोग जो महात्मा लोग हैं हमारा साथ में या गुरुजी है जो भी मार्गदर्शन दे रहे हैं, उसको ठीक तरह से सुनने का अवसर हमें मिल जाता तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए। तभी तो हमारा प्रतिसंध खट से हम आगे उसको ओवरकम कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए अभी अर्जुन ने क्या करेगा नहीं करेगा तो आगे भी भगवान क्या बताता है। अभी तक आत्म तत्व के बारे में बताया, उसके बाद स्वधर्म क्या है, वो स्वधर्म का पूर्ति करना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। वही स्वर्ग प्राप्ति या भोग सुख में जो भी श्रेयस के लिए तुम क्या करना चाहता है, जो अभी मिला हुआ काम को धर्म को अपना स्वभाव के हिसाब से बिना हुआ कर्म को पूर्ति करना ही तुम्हारे लिए अच्छा है करके भगवान इधर बोल दिया। अगर तुमने नहीं करेगा, इसमें पीछे हट गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अभी तक तुमने जो कुछ भी जिंदगी में मेहनत करके प्रयत्न करके जो कुछ भी अच्छा बनाया हुआ है, अपना जिंदगी अपना कीर्ति बनाया हुआ है, उसको पूरा अपकीर्ति में बदल जाएगा। अपना स्वधर्म को करने का अवसर मिला, उसको नहीं करने से ये ही एक अधर्म एक महापाप बन जाएगा। इसलिए अच्छा है तुम ये यादर्शी रूप से हम तुम्हें यह धर्म युद्ध में भाग लेने का अवसर मिला है, इसको ठीक तरह से कर करके उसका फायदा उठाओ करके भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है। उसका आगे के बात हम अगले दिन में सोचेंगे। सभी को नमस्कार।